नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। गरीब आदमी भ्रष्टाचार की भाप ले तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अमीर आदमी भ्रष्टाचार की भट्ठी सुलगाकर और भ्रष्टाचार की भाप लेता है तो थोड़ा कम समझ में आता है। ओरिएंटल इंश्योरेंस भ्रष्टाचार की पटकथा जिस तरीके से लिखी गई, उस भ्रष्टाचार नामक फिल्म के मुख्य किरदार विजय कुमार मोंगिया उर्फ पप्पी हैं, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। उनकी वेतन 1 लाख से ऊपर होगी। इसके अलावा जो बीमा वह अपने कोड में करते होंगे, उसका कुछ न कुछ इंसेंटिव या कमीशन भी आता होगा। विजय कुमार मोंगिया मध्य प्रदेश के अंदर बड़े डेवलपमेंट ऑफिसरों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भांग पीने की कोशिश की गई, उसे न सिर्फ ओरिएंटल इंश्योरेंस शर्मिंदा है, बल्कि पूरा मोंगिया परिवार भी कहीं न कहीं शर्मिंदा हुआ। किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज मोंगिया परिवार की शहर में एक इज्जत है, शोहरत है, आर्थिक हैसियत है। इसी परिवार का सतना शहर में ओम रिजॉर्ट है, ओम पैलेस है। इस तरीके के तमाम व्यावसायिक कारोबार हैं उनके परिवारों के। लेकिन जिस तरीके से विजय कुमार मोंगिया उर्फ पप्पी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस में भ्रष्टाचार करके पूरे मोंगिया खानदान की नाक कटवाई है, इसकी चर्चा न सिर्फ शहर में है बल्कि पूरे प्रदेश में है, क्योंकि 4 करोड़ के ऊपर का भ्रष्टाचार अपने आप में मायने रखता है। इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की, जिसमें तकरीबन 14 लोगों के नाम हैं। सीबीआई की जांच में कुछ और खुलासे हुए हैं, जिसमें यह पता चला कि स्टॉक और गोदाम के 16 फर्जी क्लेम में 7 लोगों ने सांठगांठ की। इन फर्मों के नाम पर फर्जी अकाउंट भी खोले गए। यह बात इसलिए भी प्रमाणित होती है कि इस फर्म के जीएसटी कभी फाइल ही नहीं हुए और बिना जीएसटी रिटर्न के ही इन लोगों को क्लेम दे दिया गया। दूसरी बात यहां जो प्रमाणित होती है भ्रष्टाचार की, कि यहां पर 35-35 लाख के 2 बीमे किए गए। जब 70 लाख का एक बीमा किया जा सकता था तो 35-35 लाख के 2 बीमा क्यों किए गए? 2 बीमा इसलिए किए गए कि 35 लाख का क्लेम देने का पावर आरसी परतेती, जो सीनियर डिविजनल मैनेजर सतना में थे, उनको था। इसलिए इस तरीके की भ्रष्टाचार करने की पूरी कहानी सूझबूझ के साथ बनाई गई। इस पूरे मामले में जो सर्वेयर थे सुनील गर्ग, उन्हें इंदौर से बुलाया गया, जिससे यहां के सर्वेयरों को भनक तक न लगे। भ्रष्टाचार नामक इस फिल्म में विजय कुमार मोंगिया के अलावा आरसी परतेती, जो सीनियर डिविजनल मैनेजर हैं, पहले सतना में थे, इस समय छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं, और श्रीचंद अग्रवाल, जो विजय कुमार मोंगिया के जेबी एजेंट हैं। अब बेचारे इनके ऊपर भी सीबीआई का शिकंजा कस गया। इनका अपराध सिर्फ यह है कि इन्होंने विजय कुमार मोंगिया के ऊपर भरोसा किया। ब्रिजेश यादव इन्वेस्टिगेटर हैं, जो सतना के रहने वाले हैं। इस भ्रष्टाचार में कई पांडे बंधु भी शामिल हैं। शहर में इन पांडे बंधुओं का कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन दिमाग से यह पांडे बंधु बड़े शातिर दिखाई पड़ते हैं। इस भ्रष्टाचार में अनिल पांडे, प्रशांत पांडे, दीपक पांडे, सुनील पांडे, अगर देखा जाए तो पूरी भ्रष्टाचार की कहानी इस पांडे बंधुओं के इर्द गिर्द ही मंडराती है। या यूं कहें कि एक ही समाज के सर्वाधिक भ्रष्टाचारी इसमें पांडे लोग ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सारा खेल इन पांडे बंधुओं का ही है। इस पूरे खेल में जो चंद्रवली दाहिया, संजय वर्मा, रामानंद द्विवेदी, फक्कड़ मेसर्स, पीसी ट्रेडिंग, कृपालपुर भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के शागिर्द होंगे। इन सारे लोगों के विरुद्ध धारा 120B, 420, 464, 465, 467, 468, 471 की धाराएं लगाई गई हैं। अब आप अंदाजा करिए कि विजय कुमार मोंगिया के सीने में इतने मेडल कभी नहीं लगे हुए होंगे जितनी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, कूट रचना से रिलेटेड, फर्जी काम करने के रिलेटेड धाराएं उनके सीने में चिपका दी गई हैं। इस पूरे गिरोह में भ्रष्टाचार करने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र किया गया, छल किया गया, झूठे दस्तावेज बनाए गए, जालसाजी की गई, कुछ कूट रचना की गई, झूठे दस्तावेजों का प्रयोग किया गया। जिस तरीके से सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की है, और अगर सीबीआई इस पूरे मामले को कोर्ट में सिद्ध कर पाती है
तो ये जितने आरोपी हैं इन्हें जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जब 4 करोड़ों से ऊपर का भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचारी अनार का जूस पीकर लाल पड़े हुए होंगे। बिना एसी के तो इनकी जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये वातानुकूलित कमरे में रहने वाले लोग जब हवालात की हवा खाएंगे तो इनके सुर्ख लाल चेहरे भी देखने लायक नहीं होंगे। तब इनको लगेगा, तब इनको पश्चाताप होगा, काश इतना बड़ा भ्रष्टाचार न किया होता तो अच्छा होता। आखिरकार जितने भी लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इन लोगों को किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, फिर भी पैसे की हवस ने इन सबको अंधा कर दिया। हमारा दर्शकों से सवाल है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह कहाँ होनी चाहिए और इन्हें किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।